हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग, माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। आज मैं मीठा बना रही हूँ। जैसे कि आपको गाजर नज़र आ रही हैं, तो मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ। इसका गजरेला भी बनता है, लेकिन आज मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, सर्दियों के सौगात। और इसके लिए मैंने ये 4 किलो गाजर ली है। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके और इसको पील ऑफ कर लेना। पील ऑफ करने के बाद उसके बाद आपने ये वाली गाजर देखिए, सब ये 2 किलो ये हैं, 1.5 किलो, 2-2.5 किलो ये गाजरें हैं। मैंने इसको अच्छी तरह वॉश करके पील ऑफ कर लिया है। इसके बाद अब मैंने अच्छी तरह से कद्दूकश को वॉश किया है। इसके बाद फिर मैं इसको कद्दूकश कर लूँगी, इसको ग्रेट कर लूँगी गाजरों को। और इसकी ये ऊपर के हिस्सा भी रखना है, क्योंकि ये जब घिसेंगे तो बाकी नीचे का अगर ख़राब हो तो इसको थोड़ा सा हटा सकते हैं। अच्छी तरीके से वॉश करके आप बनाएंगे। कुछ लोग इसकी बिल्कुल जूस निकाल के फिर वो बनाते हैं, लेकिन उसकी कोई बात नहीं आती। वो इस तरीके का गाजर का हलवा ना समझ में आता है, ना ही कोई इसकी लॉजिक है। क्योंकि जो गाजर का आप जूस निकाल के ही इसको बना देंगे, जूस खुद पी लेंगे तो फिर वो कैसा गाजर का हलवा होगा। तो बात सिर्फ ये है कि जो चीज़ है उसकी वही क्वालिटी होनी चाहिए, वही म्यार रखना चाहिए। तो मैं ये जो बना रही हूँ ये प्योर गाजरें हैं, कोई इसका जूस नहीं निकाल रही, कुछ नहीं करूँगी। बस मैं इसको अभी यहाँ पे इसको ग्रेट करूँगी। ग्रेट करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या इसका निकला है और कितना इसका सारा कुछ जो हलवा हलवा बनाने के लिए जो गाजर का जो कद्दूकश करने के बाद निकला है वो कितनी क्वांटिटी में है। फिर उसके बाद मैं इसको फिर मैं आपको फर्दर इसका प्रोसेस जो पकाने का है, घी डाल के क्या डाल के सब बनाना है, वो मैं बताऊंगी, सही ना। तो अब इसको हम कद्दूकश कर लेते हैं। तो और इस समय ये पक के बुझती है, तो इसलिए कम से कम मिनिमम 4 किलो का गाजर तो आप लें। तो पकते पकते ये थोड़ा सा कम रह जाती है, श्रिंक होती है। फिर इसके अंदर 4 किलो गाजर का समझ लिए 1-1.5 किलो हलवा बनेगा। उसके बाद इसको फिर हम भूनते हैं, भून के और फिर सब चीज़ें ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो डाली जाती हैं। चलिए हम इसको कद्दूकश कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कितना इसका सारा निकला है। अभी मैं गाजरों को कद्दूकश कर रही हूँ, उसको थोड़ी ग्रेट हो जाएंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये कितना घिसने के बाद कितनी निकली है। हमारी इतनी हुई है। ये जो हमने गाजरें काटी थी, इसको कद्दूकश किया था, इसमें ये एक बोल बड़ा भर के आया है। और इसके अलावा ये है, और इसके अलावा ये है। तो अब ये 4 किलो का इतना निकला है, तो इसका मैं हलवा बनाना शुरू करूँगी। इसमें मैंने देखिए, इसमें हमें 1 प्याली जो है वो घी लूँगी। मैंने आधा लिया है देसी घी और आधा लिया है नॉर्मल जो होता है विदाउट देसी। और इसके अलावा मैंने इसमें एक बड़ा बोल जो होता है, 2 उसके बराबर होगा, 2 प्यालों के बराबर होगा बिग बोल। मैंने इसमें आधा किलो तकरीबन चीनी ली है, और आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 4 किलो गाजरें हैं, उसमें 1 किलो चीनी या 2 किलो चीनी, जितनी आपको मीठा पसंद हो, कम पसंद हो, कम डालना चाहे कम डालें, लेकिन ये सही है मेरे हिसाब से। कम होगा तो बाद में और भी ऐड कर सकते हैं। इसमें 1 प्याली भर के जाएगी तकरीबन। ये सूखा दूध भी ले सकते हैं, और आपने वैसे दूध भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें सूखा दूध लिया। अच्छा, अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसमें ये करना है कि हम ये जो घी है 1 प्याली हमने लिया देसी, और वो मिला के जो मैंने लिया है, आप प्योर देसी घी भी डाल सकते हैं और मिक्स करके भी डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे। इसको हम कलहारेंगे। इसमें जाएंगी इलायची और 3 से 4 अदद और 4 से 5 अदद लौंग। अच्छा, अब इसमें मैं डालूँगी, देखिए 4 से 5 अदद मैंने इलायची ली है। इसी तरह से 5, 6 या 7 आपने लौंग ले ली। उसको हम डालेंगे इसके अंदर। चाहे तो इलायची को थोड़ा सा खोल लें, या फिर आप ऐसे ही कर लें। और मैंने बहुत ज़्यादा जो फ्लेम पे बहुत लो पे रखा हुआ था, मैंने इसको थोड़ा सा हाई कर दिया, मीडियम पे कर दिया। और अब उसको मैं इलायची और उसको कलहा लूँगी। थोड़ा सा इसमें ये कहते हैं कि जैसे गर्म हो जाए अच्छे से, तो उसकी महक आ जाएगी, तो फिर मैं इसमें डालूँगी गाजर। जो हलवा बनाने के लिए हमने रखी गाजर का हलवा,
तो जो ग्रेट की हमने गाजर है उसके अंदर ऐड कर देंगे। अब चाहें तो ये भी इसको ब्रेक कर सकते हैं, चाहे तो चावल भी डाल सकते हैं। ये ज़रा सी गर्म हो जाएंगी तो कड़कड़ आने लगेंगी, इसमें फिर डालूँगी मैं, खुशबू आ जाएगी फिर मैं इसमें डालूँगी गाजरें जो हमने कद्दूकस की। अब इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है मुझे, देखा ये इलायची का अंदर से निकल भी गए दाने, और ये तेल गर्म हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी गाजर, गाजर ऐड करूँगी। देखिए इसी तरह से 1 बाय 1 सारी गाजरें इसमें डाल देंगे। ग्रेटेड जो होती हैं सारी हलवे के लिए, तो मिक्स कर लेंगे। अगर घी कम लगे तो फिर हम और ऐड कर लेंगे, लेकिन अभी ये गाजरें जो इसमें जा रही हैं ये पकेंगी और इसमें होते होते गर्म होके फिर ये थोड़ा सा श्रिंक भी हो जाएंगे, कम हो जाएगा इसे हम कहेंगे। और पहले हमने घी लिया था, 1 प्याली इसमें घी डाला है भर के, और इसमें लौंग और इलायची डाल के इसको गरम किया है। इसकी स्मेल आ गई, फिर हमने खुशबू आ गई इलायची की, और लौंग ने अपनी खुशबू छोड़ दी। उसके बाद फिर हमने इसमें डाल दिया ये ग्रेट किया हुआ 4 किलो का गाजर का हलवा जो हम बना रहे हैं। हलवा भी बनानी है, बन रहा है। तो ये है कि वो हलवे वाली शर्ट आप मत पहनिएगा, बहुत मस्त हो जाएगा। तो ये खैर हलवे वाली शर्ट है, ये हलवा आपको अच्छी वाला हलवा खिलाएंगे। वो बेचारी तो हलवे वाली शर्ट पहन के, और लोगों ने उसको गलत समझा कि शायद वो अरेबिक लिखी है, आपको पता होगा उस वाक़े का। तो हलवे वाली शर्ट मत पहनिएगा, हलवा खा लीजिएगा आप लोग, सही है। चलें, ये तो खैर एक जोक था। और अब उनको तो लेने के देने पड़ गए हलवे वाली शर्ट पहन के लाहौर में इन साहिबा को, लेकिन मेरे वक्त लेडी पुलिस वाली ने आके बचा लिया उनको। अच्छा, तो मैंने ये सारा का सारा 4 किलो का जो ग्रेट किया हुआ है डाल दिया, लेकिन मुझे इसमें फील हो रहा है कि अभी इसमें ऑयल जो है या पे घी और डलेगा, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा भुंजा, और इसी के साथ में इसमें शुगर भी ऐड कर दूँगी। हम बाज़ार से भी खा सकते हैं ये हलवा लेकर, लेकिन ये कि हर तरह का अवेलेबल है, हर तरह पे जो बेकर्स हैं, मार्ट है, स्वीट मार्ट है, मीट मार्ट है। लेकिन बात जो घर में बनाने की होती है, और जिस तरह से आपने चीज़ें डाली हैं, या किस जगह से, जितना भी हाइजीनिक जगह से ले लो, वो बात नहीं आती जो आप खुद बनाते हैं घर में। आपको पता होता है आपके सामने आपने क्या चीज़ इसमें ऐड की है, क्या डाला है। यही ला रहा है तो किस तरह का है आपने किया, उन्होंने किस तरह का इस्तेमाल किया आपको नहीं पता। ड्राई फ्रूट्स आपको पता है किस तरह फ्रेश लिए हैं, किधर से लिए हैं। बहुत बाज़ वक़्त हम लोग हलवा तो अच्छा बना लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो हमारे पास मेवे रखे होते हैं, उसकी मैं आपको एक टिप बताती हूँ। अगर आप इसमें कुछ भी डालें, जैसे इसमें तो मेन खोया डलता है, और या कलाकंद आप डाल दें आखिर में, वो गार्निशिंग के लिए होता है। और खोपरा भी ऐसे जब आप फ्लेम ऑफ करने लगें, वरना उसमें अजीब सी स्मेल आ जाएगी। यानी कि अगर आपने बहुत ज़्यादा खोपरा डाल के पका दिया, जब ये पूरा पक जाता है चीनी डाल के और शुगर डाल के, तो फिर इसमें हम इसको आखिर में जब फ्लेम ऑफ करने वाला होता है, उसमें हम फिर खोपरा डाल देते पिसा हुआ। ये आपके उसके ऊपर है कि आप डालना चाहें तो, लेकिन उसमें ज़्यादा जायका अच्छा रहता है। इसके अलावा ये है कि आपने उसके ऊपर कलाकंद आपने डाल दी, या आपने खोया डाल दिया जो आपको पसंद हो। 1 या 2 डली आपने कलाकंद की डाल दी आखिर में गार्निशिंग के लिए। और इसके अलावा आपने अगर है तो अखरोट क्रश करके डाल दिए ऐसे साबुत से, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता। और उसके ऊपर फिर आपके ऊपर है कि आप उसमें और क्या क्या डाल के खाएँ। मलाई भी डाल लें तो इसमें आप क्या नाम है उसका, पिस्ते बादाम भी डाल लें,
लेकिन मेन इसके यही होते हैं कि जो आपने इसको बनाया है हलवे को, उसको आपने तो उसमें सिर्फ खोपरा और आखिर में गार्निशिंग के लिए और वो डलता है, बादाम डाल दिया हमने, या फिर अखरोट डलता है बस। और बहुत हो गया तो आपने कलाकंद ऊपर से गार्निशिंग के लिए खोपरा डाल के कलाकंद डाल दिया। कलाकंद डालने के बाद आपने ऊपर से अखरोट से उसको गार्निश कर दिया। अखरोट की गिरी ले लें आप 4 से 5 अदद, तो इतना ज़्यादा निकल आता है उसको, फिर अपने छोटे छोटे पीसेस करके उसको गार्निश कर दिया। मतलब इतना हो कि वो बहुत ज़्यादा पिसा हुआ ना हो और थोड़े से नट्स आएँ, तो सॉफ्ट हलवा होगा और नटी से आएंगे मुंह में, ज़रा सा क्रंची क्रंची टेस्ट आएगा आखिर में, इसलिए इसको गार्निश करें। और ये जो आप ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, बाज़ औक़ात हलवा तो अच्छा बनता है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स इस तरह के होते हैं जो बिल्कुल सीले हुए होते हैं, पुराने होते हैं, या आपने कबर्ड में रख लिए होते हैं जहाँ हम खाना पकाते हैं, तो उसकी वजह से भी ड्राई फ्रूट्स आपके मतलब अच्छा मज़ा नहीं देते, तो वो उसके साथ फिर हलवे के साथ मिक्स होकर हलवे का मज़ा भी फीका पड़ जाता है। तो मैंने अक्सर जैसे लोगों ने भेजा है, मैंने खाया है, तो मैंने ये देखा कि उनका सब कुछ तो अच्छा था कि बाज़ औक़ात उन्होंने ये जूस निकाल के गाजरों का बनाया। ये सब बेकार चीज़ें कि आप जब गाजरों का जूस ही निकाल देंगे तो उसका हलवा क्या बनेगा और उसमें टेस्ट क्या होगा। ये तो एक जनरल सी बात है, लॉजिक। तो जब भी गाजरें बनाएं, इनका हलवा बनाएं, गजरेला बनाएं, कभी भी इनका जूस मत निकालें। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं कि इनका जूस निकाल के पहले वो तवानाई के लिए पी लेती हैं या फैमिली को पिला देती है, उसके बाद फिर वो उसको ऐसी उस गाजरों में फिर आप हीरे जवाहरात भी डाल दें, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। जो उसके आपने देखिए ना, जैसे कि रेड रेड कैसे खिली हुई है, इसका रंगत देखिए। अभी बिल्कुल डाली थी तो बिल्कुल कच्चा कच्चा सा कलर था, बिल्कुल रेड सा, लेकिन अब ये पक पक के कैसी हो रही है। तो कहने का मतलब ये कि जो भी चीज़ बनाए ना, दिल से बनाएं, ढंग से बनाएं, नहीं दिल से ना बनाएं। बनाने का दिल है तो फिर ढंग से बनाएं, हर चीज़ उसमें डालें दिल खोल के, या जैसा भी आपका दिल चाह रहा हो, जिस तरह से भी जैसी चीज़ें आपके पास अवेलेबल, लेकिन फ्रेश डालें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं, किसी ने मुझे बताई नहीं है, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ। उसके अलावा जब मेवा आप डालते हैं और गाजर का हलवा अगर आपका अच्छा बना, आपने मेवा जो डाला है उसके अंदर, यानी कि कुछ लोग बादाम, पिस्ते, काजू सब डाल देते हैं और अखरोट भी डाल दिए, चलो डाल दिए, लेकिन वो मेवा जो है आप लोगों ने फ्रीज़ किया हुआ नहीं होता। उस मेवे को फ्रेशनेस के लिए अगर आप लाए हैं फ्रेश, और उसको आप चाहते हैं कि साल भर तक फ्रेश रहे वो ड्राई फ्रूट, तो आप उसको फ्रीज़ कर दें। और आपने देखना है कि वो अभी नहीं खाया जाएगा, थोड़ी देर में खाया जाएगा, या बाद में तो 2-4 महीने तक रख के खाया जाएगा। वैसे इसका तो यही कि जब आप लाएँ तो जब ही उसको फ्रेश कर दें, या 1 आध दिन के लिए हो। और वैसे तो इसकी जो होती है ड्राई फ्रूट्स की बहारें यही होती हैं कि हलवा है, सर्दियों में बन रहा है, तो आपने इसको हलवे को फिर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं सर्दियों में ही फ्रेश भी मिलते हैं, इसमें फिर आप हलवा और दूसरे चीज़ें आप बनाते हैं। वैसे तो सारा साल ही बनता है, आपने वो बना लिया, क्या नाम है उसका, मुतंजन होता है जिसे हम कहते हैं, रंगीन चावलों वाली जो जर्दा होता है या सादा जर्दा जो होता है, वो बना लिया। लेकिन ये जो ख़ास चीज़ें हैं, लौकी का हलवा, कद्दू का हलवा, ये सारी चीज़ें सर्दियों की बहारें होती हैं। गाजर का हलवा, गजरेला, तो और सर्दियों में जो जो चीज़ें ऐसे खाई जाती हैं, जैसे सूप हो गया, बाहर हम जाते हैं घर में बनाते हैं, तो हर चीज़ अपने मौसम पे वैसे अच्छी लगती है। और गाजरें आती भी सर्दियों में अच्छी फ्रेश, सारा साल मिलती हैं, लेकिन वो फिर वो फ्रीज़ की भी होती है। अब देखिए ना, मैंने डाला था, देखिए आधा तकरीबन होने वाला है। अच्छा, मैं नए आने वाले को बता दूं कि ये मैंने 4 किलो गाजरें ली हैं, और इसको मैंने धो के अच्छी तरह से उसको पील ऑफ करके उसको फिर मैंने उसको कद्दूकश कर लिया। ग्रेट करने के बाद ये सारा निकला है। मैं दिन से बना रही हूँ, बहुत देर से, मुझे 3-4 घंटे इस हलवे में लग गए, क्योंकि मैं अकेले काम कर रही हूँ। तो बस अपने दुआ में याद रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, चाहे आप हिडन उसमें कर रहे हों, आपका हिडन एजेंडा ना हो, किसी से काम आप ले रहे हैं। ये तो हलवे के अलावा एक बात कर रही हूँ मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि उनके दिल में कुछ होता है, उनके मुंह पे कुछ होता है, और उनके दिल में कुछ और होता है। दिल में बुग़्ज़ लेके वो आपके मुंह पे अच्छे बन रहे होते हैं। ऐसी पॉलिसी ना ही चले तो बेहतर है, क्योंकि दुनिया में जो आया है वो कोई भी ज़िंदा वापस नहीं जाएगा। हर ज़ीरू को मौत आनी है, हर ज़ीरू इस दुनिया से रुखसत होगा। तो बस अपने अमालों का हिसाब खुद रखें आप लोग। मैं अपने अमाल की ज़िम्मेदार हूँ, आप अपने अमाल की ज़िम्मेदार हैं। पर्सनल अमाल आप जाने, आपका अल्लाह जाने, वो माफ़ करे, लेकिन लोगों के साथ जो होता है, हुकूकुल इबाद होते हैं,
उसकी कोशिश करें कि हक़ तलफ़ी ना हो, किसी का हक़ ना मारें, किसी के साथ जुल्म ना करें, ज़्यादती ना करें और अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल ना करें। किसी भी सेक्ट के साथ, किसी भी महाजिर हो, पश्तून हो, पंजाबी हो, उसके साथ आप नाइंसाफ़ी ना करें तो बेहतर है। बाकी ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी है और हम और आप क्या कहने वाले होते हैं, वो सब उनकी फरिश्ते जो हैं अल्लाह के, वो सब आपके बारे में लिख रहे हैं। तो किसी से भी मिलें तो अपने हिडन मकासद जो होते हैं, छुपा हुआ एजेंडा जो होता है, मुख्फी एजेंडा कहते हैं ना इसे, वो रख के ना मिलें कि आपने बस मतलब निकालना है और जब आपकी टाइम आता है तो आप भाग जाते हैं। ये मैं जस्ट एक बात कर रही हूँ, आजकल यही हो रहा है दुनिया में कि चीट कर लेते हैं लोगों को, किसी के पैसे खा जाते हैं, जो आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। जैसे एजेंट होते हैं वो किसी के पैसे खा लेते हैं या आपको पहले कस्में देंगे, और पाक लोगों की, हस्तियों की कस्में खुदारा मत दिया करें। इसकी पकड़ हमारी नहीं होगी, इसकी पकड़ जिनसे आपने कहा है उनकी होगी। और किसी से वादा करें तो उसे पूरा करें, नहीं तो वो वादा ही ना करें। और किधर बता अगला बंदा तो फिर वो इंतज़ार करता है, जो चीज़ आपके पास नहीं है, नेमत है, वो आपको उसका एहसास नहीं है। लेकिन अगर आपने उस बंदे से खेला है, उसके क्या है, तो फिर ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी है। तो इस दुनिया में ये है कि बस कोई बच के नहीं गया, सब ने मर के ही जाना है। तो एक छोटी सी एक टिप थी या क्या था, बात आप कह लें, टॉक ऑफ द डे था, आप ये कह लें। तो अगर मैं थोड़ा बहुत किसी को बताने में कुछ मुझे कामयाब हुई हूँ तो ज़रूर किसी ने कुछ सीखा है। लेकिन किसी से छल कपट, झूठ, मक्कारी, धोखा मत करिएगा प्लीज़। जो बच्चा देख रहा है, बच्ची देख रही है, नए आने वाली जनरेशन है, माँ बाप से सीखते हैं बच्चे। माँ बाप जो करते हैं वो सीखते हैं, माँ बाप जो दिखाते हैं वो नहीं सीखते। जो आप प्रैक्टिकल करते हैं ना, वो आपका बच्चा सीखता है कि धोखेबाजी, चालाकी, अय्यारी, तर्रारी। अच्छी बात करेंगे तो अच्छी बात। अभी पिछले दिनों की बात है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि हम लोग जब मोबाइल देख रहे होते हैं तो हमारे बच्चे भी मोबाइल ही देखने लगते हैं। और मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया और मैं बहुत हैरान हुई कि मैं अपने रूम की सफाई कर रही थी, तो लिटरली मेरी बेटी उठी और उसने कबर्ड की सफाई शुरू कर दी। उसने यही बात मुझे, अब इसको मैं अगर रिलेट करूँ कि जो आप करते हैं ना, वही आपकी नस्ल भी करेगी। जो आप दिखाते हैं, जो आप दिखावा करते हैं, वो नहीं करेगी जो आप उनको सिखाएंगे। जो आप ख़ुद प्रैक्टिकली करेंगे वो आपकी औलाद फॉलो भी करेगी और वो करेगी। तो मैं इस बात को सिर्फ इसलिए रिलेट कर रही हूँ कि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं उस वक्त कमरे की सफाई कर रही थी। तो मैंने देखा कि कुछ सफाई लेंथी भी थी, पूरा रूम सेट करना था। तो मैंने उसको वो किया, तो मेरी बेटी उठी और उसने सब कुछ छोड़ दिया और उसने कबर्ड के सब डस्ट वगैरह सब साफ़ करना शुरू कर दिया। तो अगर हम इसको इस पैरा में देखें कि अगर हम जो करेंगे, हमारी औलाद आगे चल के वही करेगी। जो हम शो करेंगे, उनको सिखाएंगे, वो नहीं करेगी। तो लिहाजा बस बात लंबी हो गई है, बाकी समझदार आप खुद हैं। तो खुदारा अपने ऊपर से जो खोल होता है, मास्क होता है, उसको उतार फेंकें और जो आप हैं वही दिखाएं। और वो अगर आप गलत हैं तो उसको ठीक कीजिए प्लीज़, क्योंकि आपके आने वाली नस्लें वही फॉलो करेंगी जो आप कर रहे हैं। और ये धोखा जो होता है ना, ये पलट के ज़रूर आता है। आप किसी को देते हैं, आज धोखे में अशफाक अहमद कहते हैं, ये किसी की बात है तो मुझे उनका नाम लेके कोट करनी चाहिए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अशफाक अहमद कहते हैं कि मरहूम के धोखे में बड़ी जान होती है। ये अब वापस पलट के अपनी जगह पे मालिक के पास ज़रूर आता है, जहाँ से धोखा चला होता है। तो ये बात मुझे बड़ी दिल को लगी कि धोखे में, पहले मैं समझी नहीं इसको, मैंने गौर किया कि धोखे को अपनी जगह से बहुत प्यार होता है। जिस जगह उसको धोखा मिला होता है ना, वो वापस घूम पलट के अपने मालिक के पास वापस आता है। अब वो किसी सूरत में भी आता हो, उसके थ्रू आता हो जिसको धोखा दिया है, या किसी और के थ्रू। आज आप किसी और के साथ कर रहे हैं, कल आपको उससे डबल होके किसी और के साथ मिलेगा। फिर आपको याद आएगा कि मैंने उस बंदे के साथ या उस फलां के साथ अच्छी नेचर का उसका गलत इस्तेमाल किया था, उसको इस्तेमाल किया था, यूज़ किया था। चाहे वो उसकी सर्विसेज हों, चाहे वो उसके फाइनेंशियल थिंग्स हो या कुछ और भी हो, आपने झूठ कह के लिया हो, या आपने किसी चीज़ से वापस नहीं की हो, या आपने किसी के साथ कोई बुराई की हो, वो आप जानते हैं और आपके अंदर जानते हैं। लेकिन जब आप मुखलिस लोगों के साथ इस तरह करेंगे तो वो फिर कुछ अरसे के बाद आपसे दूर हो जाएंगे, चाहे वो आपके सगे बहन भाई हों या फिर अपने बहन भाइयों को, रिलेटिव्स को आदमी ज़्यादा चांसेस देता है। लेकिन फिर जब इनफ इज़ इनफ जब वो हो जाता है तो फिर इट्स ओवर। फिर हर कोई बेवकूफ़ होता है कोई, लेकिन पागल तो कोई भी नहीं होता।
अगर मेरी इस बात से आप लोग मुत्तफ़िक़ हैं तो मुझे ज़रूर बताइए प्लीज़, और अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो भी बताइए प्लीज़। तो मैंने आपको अपने घर का, अपने बच्चों का एक्सपीरियंस शेयर करके बता दिया कि जो किया मैंने, उसको सफाई स्टार्ट की तो मेरी बच्ची ने लिटरली मोबाइल छोड़ के और वो डस्ट वगैरह साफ़ करने लगी। उस वक्त एकदम से मेरे अंदर गूज़ बम्स हुए, मैं दिखने लगी। मैंने कहा, मेरा माइंड उसी तरफ गया कि हाँ ये बात है कि अगर हम जो अच्छा करेंगे हमारा बच्चा भी वही अच्छा करेगा। हम किसी के साथ बुरा करेंगे, बच्चों को अच्छा करने की तरगीब देंगे, वो कभी भी नहीं करेंगे। वो वही करेंगे जो आपने किया है, क्योंकि वो आप उनके लिए एक रोल मॉडल है। अच्छा, बातों बातों में चले कहाँ बात निकल गई, मगर ये बहुत अहम इशू था जिसमें मैं बात करना चाह रही थी, हो गई। और ये मुझे थोड़ा सा ये बैठ गया है हलवा, और जो हमने डाला था कच्चा ग्रेट किया हुआ, वो आप देखें ऐसे हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी इस जो यहाँ तक जो पहुँचा है, इस कंडीशन में आधा हो गया देखिए। अब इसमें मैं डालूँगी चीनी, और इसके साथ डालूँगी, इसमें थोड़ी सी गाजरें गिर गई तो चीनी डाल दी, और इसमें डालेंगे हम चीनी डाल दी मैंने, तकरीबन आधा से पौना किलो चीनी है। अगर बाद में मुझे कम लगी तो मैं डाल दूँगी, लेकिन ये गाजर देखें बुझ जाती है। अब देखें तो ये अब इसमें देखें, जैसे मैं डालूँगी इसके अंदर कलाकंद, ऐड करूँगी, और अखरोट की गिरी डालूँगी। इसके अलावा जब ये पक जाएगी तो कलाकंद से गार्निश करके, और इसके अंदर मैं डालूँगी, ऊपर डालूँगी खोपरा। और कलाकंद भी थोड़ी मीठी होती है, और कम लगा तो चीनी इसमें और ऐड कर देंगे। अच्छा, अब हमने इसके अंदर शुगर डाल दिया। शुगर डालने के बाद तकरीबन आधा पौना किलो चीनी डाल दी। अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन ये सूखा दूध जो ये रखा हुआ है, एक प्याली भर के, तकरीबन लबालब भरी हुई है, ये वाला सूखा दूध इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें, ये आप देखें मैंने पूरा फुल, ये बड़ा पैन था, मैंने इसमें डाला है, ये फुल भरा हुआ था। ये तकरीबन आधा चौथाई खाली था, अब अभी 3/4 भरा हुआ था। इसको मैंने डाला, और अब देखिए ये तेल देखिए, ये जो मैंने घी डाला है, अब ये गाजरों ने पानी छोड़ा है और ऑयल भी है सब मिक्स। अब ये इसका पानी भी छोड़ती हैं, तो ये इसमें जल्दी हो जाती है। बाकी हमने इसको अच्छी तरह से कस देते हैं, जैसे कहते हैं ना, भून लिया या कस दिया, या अच्छी तरह से इसको। अभी मैंने ये पानी जो है ना, मुझे अभी याद आया, मैंने तो चीनी डाली है इससे, इसका छोटा चीनी का भी अपना पानी निकलता है। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन, मैं समझ रही हूँ कि मैं इस स्टेज पे चूल्हा थोड़ा सा धीमा कर दूँ। अब मैंने फ्लेम जो है वो लो कर दिया, और इसके अंदर मैं डालूँगी अब यहाँ पर, इसमें अच्छी तरह चीनी मिक्स हो गई, पानी छोड़ दिया, और अब मैं डालूँगी इसमें ये सूखा दूध। ठीक है, इसका भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये वो होगा ना, होगा अपने पानी ये भी छोड़ेगा, होगा कुछ नहीं, बस इसमें ये है कि इसमें बड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और एक दिन मैं आपको फिर गजरेला बनाना सिखाऊंगी। गजरेला कैसे होता है, जो चीज़ें मुझे नहीं भी आती वो भी सिखाऊंगी। आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और जो नए आने वाले हैं उनको मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़रा कर बनाए आपको वेलकम करती है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और ये बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको उस पर ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जो भी मेरी वीडियोज़ आ रही हैं, जो आपने सब्सक्राइब किया उसके बाद बेल आइकन को प्रेस किया उसमें आएंगी ऑल, टॉप पे जो ऑल आ रहा होगा उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको टिक का मार्क आ जाएगा, और फिर आप उसके ज़रिए मेरी वीडियोस जब भी आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन फ़ौरन पॉपअप हो जाएंगे आपके मोबाइल स्क्रीन पे। तो आप जब चाहें उसको सेव कर लें, या वैसे भी बाद में भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, और अपने डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। तो अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त है। अब मैंने इसमें ड्राइड मिल्क पाउडर डाला है। अब इसमें देखिए ऐसा दूध का सारा हो गया, क्योंकि इसमें चीनी ने भी पानी छोड़ा था, और ये ख़ुद भी इसमें जाके मेल्ट हो गया, और ये मिल्की सा क्रीमी सा टच आ गया। अब ये इसी में धीमे धीमे हो जाएगा, मैं इसको छोड़ दूँगी। बाकी फिर हम जब ये हलवा कंप्लीट होगा उसको हम कस के, यानी कि इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद फिर इसको फिर इसमें हम खोपरा डालेंगे, तो हम फिर चूल्हा बंद कर देंगे। तकरीबन 1 प्याली खोपरा डालेगा, उसके बाद उसमें कलाकंद डालेंगे 2 से 3 दली, और इसको हम डिश आउट करके इसमें हम
जो वॉलनट होते हैं उसके चंक्स डाल देंगे, ज़रा से बड़े बड़े पीसेस में जो होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रश नहीं होंगे, बहुत लाइट क्रश होंगे। और ऐसा होंगे कि उनको जब हम खाएंगे तो हलवा सॉफ्ट होता है। हलवा सॉफ्ट होता है तो उसके साथ जो हम ऐसे क्रंची से वॉलनट डालेंगे तो क्रश करके लाइट से, और उसको जब इसमें डाला जाएगा तो सॉफ्ट हलवे के साथ वो क्रंचीनेस जो उसकी होगी वो बहुत मज़ा देगी, मज़ा दोबारा करेगी। तो जो मेन चीज़ इसमें पड़ती है वो मैंने आपको बता दी। बाकी अब इसमें पिस्ता भी डालें, बादाम भी डालें और काजू भी डालें, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मेन तो होता है वो यही होता है। बहुत होता है तो आपने ड्राई मिल्क पाउडर डाल दिया, आखिर में खोपरा डाल दिया पिसा हुआ। और मेक श्योर कि जो आप पिसा खोपरा डाल रहे हैं वो फ्रेश हो। अगर आपने पहले से लेकर रख लिया तो उसको आप फ्रीज़ कर दें। ये मैंने आपको टिप भी दे दी और टॉक ऑफ द डे भी दे दिया और थोड़ी सी नसीहत भी कर दी। अगर मेरी नसीहत आपको सही लगी तो मुझे बताइए। कुछ इसमें आगे पीछे है तो वो भी बता दीजिए, कुछ इसमें ऐड करना तो वो भी कमेंट में बता दीजिए, और कोई फरमाइश करनी है वो भी बता दीजिए, किसी देसी, इटालियन और चाइनीज़ फूड की तो वो भी आप मुझे बता दें, कोई मीठे की रेसिपी। अगर मुझे नहीं आती होगी तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली उसको देखूँगी, सीखूँगी, ख़ुद बनाऊँगी, फिर मैं आपको लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला अपलोड करूँगी बना के, ताकि वो उसको इजी वे में बना के बताऊँगी, ताकि आप लोग उसको अच्छी तरह से देख भी लें और उसको बनाएं भी उस तरीके से। तो मेरी कोशिश यही होगी, जो चीज़ आपको नहीं आती और आप चाह रहे हैं मैं बनाऊँ, मुझे नहीं आती होगी तो मैं आपको इजी वे में करके उसकी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। ठीक है, तो अभी हम इसका जो ढक्कन है वो ढाँप देते हैं, इसकी लिड कवर कर देंगे और फिर हम ये धीमे धीमे हो जाएगा तो फिर इसको, वैसे तो ये तैयार है, बस इसको कस देंगे, लेकिन मैंने धीमे पे रखा हुआ है, मज़े का बनेगा। आखिर में खोपरा डाल के फ्लेम ऑफ कर देंगे तो हमारा हलवा तैयार है। बाकी थोड़ी देर बाद इसको हम देखते हैं कितना हुआ, फिर हम इसको कस के भून के उसके बाद इसको अच्छी तरह से, जो इसका कलर बिल्कुल रेडिश सा हो जाएगा, मरूनिश सा, उसके बाद इसमें खोपरा डालेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे, फिर उसके बाद इसमें कलाकंद डालेंगे और अखरोट की गिरी। ये देखिए ये हलवा तैयार हो चुका है। और इसको चाहें तो आप बहुत ज़्यादा कस दें, लेकिन बहुत ज़्यादा जो कस देता है, इसको भून देता है, वो मुझे पसंद नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा सॉफ्ट हलवे का टच मुंह में आए, मुझे उस तरह का हलवा पसंद है। और बहुत ज़्यादा मीठा भी हम नहीं खाते, तो मीठा भी इसमें सब बैलेंस है। मैंने इसको टेस्ट किया था और इसमें जो सूखा दूध डाला था उसमें सब, और चीनी वगैरह सब बैलेंस है। अब इसमें ना और चीनी डालने की ज़रूरत है ना ही इसमें घी, मैं समझ रही थी डलेगी, लेकिन देखें अब ये इतना था, तकरीबन पौना हो गया था, 3/4 पतीली के हिसाब से था। अब ये देखिए बुझ के इतना हो गया, क्योंकि ये 4 किलो था तो कुछ तो नज़र आना चाहिए। तकरीबन ये समझ लीजिए 1 से 1.5 किलो या 2 किलो हलवा हो गया। गाजर का हलवा रेडी है। अब इसमें मैं ये अच्छी तरह से हो गया है, इसका देखिए ऑयल भी इतना है। अब मैं इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, घर का ही बनाया हुआ यही बात होती है। आप चाहें तो शुगर फ्री बना लें, आप चाहें तो कम चीनी डालें, और ज़्यादा चीनी तो वैसे भी अच्छी नहीं होती, लेकिन हम लोग कम चीनी का खाते हैं। और जो गाजर होती है वो इट्स मीठी होती है। अब इसमें मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। यहाँ पर ये हलवा रेडी हो गया है, हल्का सा तेज़ करके बस। और इसमें मैं खोपरा डाल देती हूँ, तकरीबन मैंने आपसे कहा था ना पिसा खोपरा, तकरीबन आधी प्याली के करीब उसमें पिसा खोपरा जाएगा, और इसी का ही टेस्ट हो जाएगा। ये मैंने इसमें आधी प्याली के करीब अंदाज से डाला, आप डाल सकते हैं, खोपरा डाल दिया है। और ये हलवा हमारा रेडी हो गया है। हम बहुत ज़्यादा कसा हुआ हलवा नहीं खाते, और ये हलवा हमारा इस तरीके का रेडी हो गया। इसमें मैंने ये डाल दिया है पिसा खोपरा। अब इसमें मैं डालूँगी कलाकंद। ये देखिए कलाकंद की डली है, ये चाहे तो अच्छा ये चीज़ जो है ना, कलाकंद इतनी मीठी भी नहीं होती, लोग खोया डालते हैं। खोया तो बिल्कुल ड्राई है, वो ऐसा होता है सूखा सा। अब खोया जो होता है वो सूखा सा होता है, तो उसमें मिठास नहीं होती, ज़ाहिर सी बात है। तो इसीलिए मैंने कहा थोड़ी मिठास होगी, कलाकंद में इतनी मीठा नहीं होता। तो मैंने सोचा कि थोड़ा मीठा भी हो जाएगा, हल्का सा लाइट मीठा होता है कलाकंद में। और खोए की जगह पर ये कलाकंद भी आप डाल सकते हैं, तो जो थोड़ी बहुत मिठास रह गई वो भी इसमें हो जाए। तो ये देखिए हमारा गाजर का हलवा सर्दियों के सौगात रेडी है। और ये थी हमारी आज की डिश। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, बहुत अपना ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं आपसे एक नई नेक्स्ट टाइम नई एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसी लगी, और नसीहत का मुझे ज़रूर बताइएगा। जो टॉक ऑफ द डे था, और कोई फरमाइश करनी हो मीठे की, इसी चीज़ की, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने दुआ में याद रखिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अंतिल देन अल्लाह हाफिज़। और नाज़रीन, हमारा जो गाजर का हलवा है ये रेडी हो गया है। इसमें मैंने ऊपर से पिसा खोपरा, फ्लेम ऑफ कर दिया है, पिसा खोपरा डाला और इसमें कलाकंद डाल दिया। तो आ जाइए, गर्मा गर्म हलवा जिसने खाना है। हलवे वाली शर्ट मत पहनिएगा, हलवा खा लीजिएगा। ये देखिए, ये हमने डिश आउट कर लिया है और इतना ज़बरदस्त हमारा हलवा रेडी हो गया है।